हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और इसके साथ साथ इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नाम भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान तक, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम आपको सरलता पूर्वक आसानी से याद करा दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तब से भारत में 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। इसके पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन दादर और नगर हवेली इसके साथ साथ दमन और दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिस कारण से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 से बढ़कर 9 हुई। 9 किस प्रकार हुई? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो 7 से 9 हो गई। इसके बाद जब दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई। दोस्तों इस प्रकार से आपने यह जान लिया कि हमारे देश में यानी कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सभी राज्यों के नाम बारी बारी से हम जानने वाले हैं। इसके साथ साथ उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी जानने वाले हैं जो हमारे देश में हैं, और उन सभी राज्यों के, उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के राजधानियों को भी जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। दोस्तों आप लोग को पहले से पता होगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पटना है। फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता का पहले नाम कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम कोलकाता कर दिया गया। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आप जान चुके हैं, कोलकाता है। फिर असम की बात कर लें तो असम की राजधानी दिसपुर देखने को मिलती है आपको। फिर आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। दोस्तों आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से ही 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है, और कुछ समय तक आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद रही थी और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद रही थी। अब हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में आ गया है, फिर भी कानूनी कामकाज अभी हैदराबाद से ही हो रहा है आंध्र प्रदेश का। लेकिन आंध्र प्रदेश की वास्तविक राजधानी की बात की जाए तो यह हो जाएगा अमरावती। आंध्र प्रदेश की वास्तविक राजधानी कहाँ हो जाएगी? यह हो जाएगी अमरावती। फिर बात कर लें ओडिशा की। दोस्तों ओडिशा का पहले नाम उड़ीसा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के ओडिशा किया गया और अब यह ओडिशा के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर है। फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लें दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। आप लोग को पहले से ही पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। फिर उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु है। दोस्तों फिर बात करें केरल की राजधानी की तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों केरल जो है हमारे भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, सबसे दक्षिणतम राज्य है केरल, और केरल की राजधानी की बात हो जाए तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फिर बात करते हैं गुजरात की। दोस्तों गुजरात जो कि हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। फिर त्रिपुरा की बात कर लें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कहीं कहीं आपको अगरतला देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको अगरतला देखने को मिलता है, तो त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। फिर तमिलनाडु की बात कर लें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई जिसे कि पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, और एक समय तो ऐसा था कि पूरे तमिलनाडु राज्य को मद्रास के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। फिर पंजाब की बात करें तो पंजाब में दोस्तों हरित क्रांति बहुत ही अच्छी तरीके से लागू हुआ है। हरित क्रांति को सबसे प्रमुखता से, सबसे अच्छी तरह से अपनाने वाला राज्य कोई है तो वह पंजाब है, और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़ है। फिर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड हमारा नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आने वाला राज्य है, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोहिमा है। फिर बात करें मणिपुर की तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट में ही आता है और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसके पहले आपने देखा कि चंडीगढ़ यहाँ पे पंजाब की भी राजधानी थी, और यहाँ पे हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ आपको देखने को मिल रही है। फिर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। दोस्तों मुंबई को हमारे देश की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, मतलब कि मुंबई को हमारे देश की आर्थिक राजधानी से भी संबोधित किया जाता है, और वास्तव में मुंबई ही हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, क्योंकि बड़े बड़े बैंकों के
हेड ऑफिस और यहाँ तक कि रिजर्व बैंक का जो हेड मुख्यालय होता है, जो उसका मुख्य कार्यालय होता है, वह भी मुंबई में ही स्थित है। इसके साथ साथ मुंबई में भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कार्यालय है। विदेशी कंपनियां जो आती है उसके मुख्यालय भी आपको मुंबई में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की 2 राजधानियां हैं और ये 2 राजधानियां हैं नागपुर और मुंबई। महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी है मुंबई, जबकि महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल देखने को मिल जाती है। आप सभी लोग इस बात को पहले से ही जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। फिर राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, जिसे कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात कर लें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों? शिलोंग है मेघालय की राजधानी, और मेघालय भी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ही आता है, मतलब भारत का ये पूर्वोत्तर वाला राज्य है। फिर बात करें सिक्किम की, दोस्तों सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गंगटोक है। यह भी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ही आता है और वेस्ट बंगाल से यह राज्य बॉर्डर शेयर करता है। इसके साथ साथ यह जो है 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। एक तो नेपाल हो गया, नेपाल के बाद चीन और भूटान, मतलब ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के वैसे राज्य का नाम बताइए जो कि 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो आपका जवाब वहां पे क्या होगा? आपका जवाब वहां पे होगा सिक्किम। फिर आगे बढ़ते हैं सिक्किम से और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां, एक तो शिमला है और शिमला के बाद दूसरी राजधानी इसकी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक शिमला, दूसरा धर्मशाला। लेकिन प्रमुखता से अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइए, तो आपका उत्तर शिमला ही होना चाहिए। ठीक है, जब दूसरी राजधानी पूछा जाएगा तब आपको जवाब देना है धर्मशाला। फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का सबसे पूर्वी राज्य है। हमारे देश के सबसे पूर्वी राज्य का क्या नाम है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। फिर बात करें मिजोरम की, मिजोरम भी हमारा पूर्वोत्तर वाला राज्य है और मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल है। फिर बात करें उत्तराखंड की, दोस्तों उत्तराखंड को कहीं कहीं उत्तरांचल भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो असल नाम है, जो इसका वास्तविक नाम है, वो उत्तराखंड ही है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। दोस्तों, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं, जैसे कि हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है और इसे देवभूमि भी कहा जाता है। और उत्तराखंड की राजधानी की बात कर ली जाए तो इसकी राजधानी है देहरादून। फिर बात करें गोवा की, दोस्तों गोवा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। गोवा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये भौगोलिक दृष्टि से, मतलब जमीन के मामले में हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। फिर से एक बार सुन लीजिए, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी है गोवा की राजधानी। फिर झारखंड की बात कर लें तो झारखंड की राजधानी है रांची। दोस्तों, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से ही विभाजन होने के बाद किया गया था और झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। और फिर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश से। फिर बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना हमारे देश का सबसे नया राज्य है क्योंकि इसका गठन 2014 ईस्वी में किया गया था और इसके बाद हमारे देश में कोई भी नया राज्य नहीं बनाया गया है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे नए राज्य का नाम बताइए, तो आपका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी की बात कर ली जाए तो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। दोस्तों, इस प्रकार से हमने भारत के सभी 28 राज्यों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम भी जान लिए हैं। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या वर्तमान में 8 है। इसके पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से उसके राज्य होने का दर्जा छीन लिया गया है
और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है, तब हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद दमन व दीव और दादर व नगर हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जिससे हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है 8। इस बात को मैंने पहले भी बता दिया था। अब उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम भी देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है नई दिल्ली। फिर चंडीगढ़ की बात करें दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ पंजाब की भी और हरियाणा की भी राजधानी है। दोनों राज्यों की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है, मतलब एक ऐसा शहर है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसके साथ साथ यह 2 राज्यों की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ की राजधानी की बात कर लीजिए तो चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। फिर बात करें जम्मू व कश्मीर की। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, श्रीनगर है। श्रीनगर जो है यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और शीतकालीन राजधानी की बात कर ली जाए तो शीतकालीन की राजधानी हो जाएगी इसकी जम्मू। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है जम्मू और जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था पहले, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया है और इसे 2 भागों में बांटा गया है तो लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आया है। और लद्दाख की राजधानी की बात कर ली जाए तो इसकी राजधानी है लेह। लेह लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है, मतलब सबसे बड़ा इलाका है, सबसे प्रसिद्ध इलाका है और लद्दाख की राजधानी भी है। फिर बात करें पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही है। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है दोस्तों, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है और पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर बात करें लक्षद्वीप की। दोस्तों लक्षद्वीप की अवस्थिति अरब सागर में है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप की उपस्थिति है। और इसकी राजधानी की बात कर ली जाए तो इसकी राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसकी राजधानी है कवारत्ती। फिर बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की बात कर लें तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ही हमारे देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जिसे कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यही अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जहां पर स्थित है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक सेलुलर जेल, जहां की हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। तो यह जेल कहां पर है, यह जेल जो कि सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है और यह जेल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। तो आप जान गए कि अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। फिर बात करें भारत के सबसे लास्ट केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसका नाम है दमन व दीव और दादर व नगर हवेली। दमन, दीव और दादर नगर हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और इसकी राजधानी को रखा गया है दमन। मतलब इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, दमन है और केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दमन व दीव और इसके साथ साथ दादर व नगर हवेली। इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ भारत के सभी 28 राज्यों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।